हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रशांत और अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि शेयर बाज़ार होता क्या है, किस प्रकार आप शेयर बाज़ार में खरीदारी या बिकवारी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शेयर बाज़ार क्या है। तो इसका उत्तर है, शेयर बाज़ार एक ऐसा जगह है जहाँ लोग कंपनी या किसी फर्म के हिस्सेदारी को खरीदते या बेचते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठ के आता है कि शेयर बाजार में खरीदारी या बिकवाली किसके माध्यम से होता है। तो शेयर बाजार में खरीदारी या बिकवाली करने के लिए एक्सचेंजेस का सहारा लेना पड़ता है। भारत में मुख्यतः दो एक्सचेंज हैं। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लगभग 6,000 कंपनियां लिस्टेड है, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लगभग 2,000 कंपनियां लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। और लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि ग्राहक किस माध्यम से शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें किसी ब्रोकरेज फर्म का सहारा लेना पड़ता है। भारत में दो तरह के ब्रोकरेज फर्म हैं। पहला है फुल टाइम ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर क्या करता है, जो आपसे चार्जेस ज़्यादा लेता है और आपको एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर देता है, और आपको शेयर मार्केट में कैसे काम करना है इसकी पूरी गाइडेंस देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मोतीलाल ओसवाल, IIFL, शेर खान इत्यादि, ये सब फुल टाइम ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर होता है जो आपसे कम पैसे में बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट के आपको ट्रेडिंग करने की इजाज़त देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जीरोधा हो गए, एंजल वन हो गए, अप स्टॉक हो गए, एम स्टॉक हो गए इत्यादि। अब निवेश के प्रकार कितने होते हैं। निवेश के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब जो आप किसी शेयर को 1 मिनट से लेकर के 1 साल तक होल्ड करते हैं, या 1 मिनट में खरीदते बेचते या 1 साल के अंदर उसे बेच देते हैं, तो वह ट्रेडिंग के कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं, जब आप किसी शेयर को मोर देन 1 साल के बाद बेचते हैं, यानी आपने आज शेयर खरीदा और उसको 1 साल तक होल्ड किया, तब उसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अब ट्रेडिंग किसमें की जाती है, तो ट्रेडिंग की जाती है फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग इत्यादि। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है कि आप किसी कंपनी के फ्यूचर को खरीदते या बेचते हैं। अब इसके डिटेल में हम लोग इसको आगे जानेंगे। उसके बाद है ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर और ऑप्शन ये दोनों डेरिवेटिव ट्रेडिंग है। ये वायदे कानून में आते हैं, यानी आप किसी से वायदे के तौर पे किसी शेयर को बाई करते हैं, और जो वायदा होता है वो एक टाइम लिमिट के अंदर रहता है, यानी एक समय के बाद वो वायदा एक्सपायर हो जाता है। फिर आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, यानी दो करेंसीज के पेयर हो गए, जैसे USD यानी डॉलर और रुपए के पैसे में के बीच में आप लोग ट्रेडिंग करते हैं कि रुपए के मुकाबले पैसे में कितना तेजी या मंदी आ रही है। उसके बाद है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग बिटकॉइन में की जाती है। और स्टॉक ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को, नॉर्मल स्टॉक को बाई या सेल कहते हैं। अब ट्रेडिंग की अवधि क्या होती है, पहला होता है इंट्राडे। ऐसे शेयर जो केवल एक दिन के लिए खरीदा जाता है, और 3:30 बजे मार्केट बंद होते ही अगर बेचा न जाए तो ब्रोकर खुद ही उसको बेच देता है। उसे ही हम लोग इंट्राडे कहते हैं। मार्केट का रोज सुबह मंडे से फ्राइडे तक 9:15 पे खुलता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। अगर आप इंट्राडे में कोई पोजीशन बनाते हैं और आप उसे खुद स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते, तो ब्रोकर खुद 3:30 बजे उस पोजीशन को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा। उसके बाद है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसे कुछ दिन के लिए खरीदते हैं, उसे ब्रोकर बेच नहीं सकता। आप चाहे तो उसे एक दिन बाद तक होल्ड कर सकते हैं। फिर आता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है, वायदा बाजार। इस सेगमेंट में किसी स्टॉक या इंडेक्स का फ्यूचर या ऑप्शन खरीदते या बेचते हैं। चूंकि ये एक वायदा होता है, इसलिए एक समय के बाद वायदे एक्सपायर हो जाते हैं। कम शब्दों में कहे तो हम किसी कंपनी या इंडेक्स का उठने या गिरने का अनुमान लगाते हैं। यदि हमारा अनुमान है कि किसी कंपनी का शेयर जो 100 रुपये पे चल रहा है, वो अगले कुछ दिनों में 110 रुपये तक जा सकता है, अगर हमारे मुताबिक स्टॉक चला तो हमें फायदा होगा, और अगर नहीं चला तो नुकसान होगा। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें एक
एक्सपायरी होती है। अगर एक्सपायरी तक ये एग्रीमेंट होता है, एक्सपायरी के बाद आपका जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है। फिर इंडेक्स क्या होते हैं? एनएससी और बीएससी में लिस्ट हुई हाई लिक्विडिटी वाली कंपनियों के आधार पर रचना की जाती है इनकी। कुछ प्रमुख इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, निफ्टी मिड कैप है, सेंसेक्स है, बैंकेक्स है। इनका हर इंडेक्स का एक वीकली एक्सपायरी होता है। हर इंडेक्स का एक लोट साइज होता है। जैसे अगर आप निफ्टी में एक से एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, यानी जब भी आप खरीदेंगे 50 क्वांटिटी खरीदेंगे, उसी को एक लोट कहते हैं। बैंक निफ्टी में जब भी आप खरीदेंगे तो 15 क्वांटिटी खरीदेंगे, उसी को एक लोट कहते हैं। तो अलग अलग इंडेक्स की या अलग अलग स्टॉक की अलग अलग लोट साइज होती है। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी में भारत की एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों का समूह है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। अब आते हैं शेयर बढ़ता या घटता कैसे है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सामने, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है। जो आपका एक कैंडल दिख रहा है वह एक दिन का कैंडल है। यहाँ से आप टाइम देख सकते हैं। अब अगर आपको काम करना है, इस पे आपको पता करना है कि किस स्टॉक पे क्या चल रहा है, तो आप सिंपल ट्रेडिंग व्यू साइट पे आ सकते हैं। और जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू साइट पे आएंगे तो आपको वहाँ पे सारे शेयर्स के लिस्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे किसी भी स्टॉक को आप खरीद सकते या बेच सकते हैं। खरीदने या बेचने का तात्पर्य यह है कि ये कोई ब्रोकर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर यहाँ से कनेक्ट रहते हैं, जिसके जरिए आप यहाँ से खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट हमारे सामने आ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम फ्रेम की बात होती है। यहाँ देखिए दोस्तों, टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम पे आप चाहे तो एक एक कैंडल को एक एक घंटे में देख सकते हैं। टाइम फ्रेम पे आप चाहे तो एक एक घंटे को एक एक वीक पे देख सकते हैं। एक वीक टाइम फ्रेम का मतलब ये हुआ कि जो एक कैंडल ये बन के तैयार हुई है, ये एक वीक की हुई है। जो भी रेड कैंडल होते हैं वे मंदी के निशान होते हैं, और जो भी ग्रीन कैंडल होते हैं वे तेजी के निशान होते हैं। अगर आप डे पर करते हैं, यानी एक कैंडल को बनने में एक दिन का समय लगा है। अगर आप हाल फिलहाल की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर हम इस कैंडल को देखें तो मार्केट इस समय दिन था 13 मार्च 2024, और जब मार्केट ओपन हुआ तो इसका प्राइस था 2375 रुपये 5 पैसे, और दिन का अंत हुआ 2327 रुपये 70 पैसे। यानी इस दिन मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर में भारी गिरावट आई। अब गिरावट आती है या तेजी आती है तो इसी में लोगों का पैसा बनता या गिरता है। आप किसी स्टॉक को बाय करने से पहले अगर आपको लगता है कि वह स्टॉक गिरने वाला है तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम ला रहे हैं आपके लिए ऑप्शन सीरीज। आप हमारा से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरे नीचे दिए गए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। धन्यवाद।